चलिए देखिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रत्याहार। फिर से देखिए, प्रत्याहार आपको पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ये जानना कि प्रत्याहार कहते किसे हैं। तो है कि जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बात कहा जाए। ठीक ना, कम शब्दों में अधिक बात, मतलब हमें आपके कम शब्द में अधिक वर्णों को कहना है। अब कहा कि उसे प्रत्याहार कहते हैं। फिर आगे है कि प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्याहार की संख्या 42 होती है। प्रत्याहार की संख्या 42 होती है। अब इसके बाद प्रत्याहार को बनाने वाला जो सूत्र होता है वो है आदि अंतेन संहिता। आदि अंतेन संहिता। अब सूत्र आपको सूत्र केवल यहाँ पर आपको लिखाया नहीं जाएगा, केवल आपको बता रहे हैं बनाया कैसे जाएगा। प्रत्याहार बनाने की क्या विधि है आपको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे आपको प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? माहेश्वर सूत्र। तो यहाँ पर 4 आपको लिखे हैं, इसके बाद इस 4 के द्वारा आपको समझाया जाएगा। ठीक, तो पहला सूत्र है आ ई उ ड़, दूसरा है री ली क, तीसरा है ए ओ अंगा, चौथा हमारा सूत्र होता है ऐ औ च। ठीक ना, ये हमारे 4 महत्व सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। टोटल महत्व सूत्र की संख्या 14 होती है, बाकी और लिखा नहीं है, आपको याद करना है। पांचवा ह य व र त, ऐसे करके आपका टोटल 14 महत्व सूत्र हैं। आपको पहले हम 4 से समझाते हैं कि कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है, प्रत्याहार बनाने की विधियां क्या हैं। तो सबसे पहले आपको आदि वर्ण लेना है और अंत वर्ण इत संज्ञक वर्ण तक जाना है। कहां तक जाना है? इत संज्ञक वर्ण तक आपको जाना है। देखिए, जैसे यहाँ पर आपका एक लिखा है अक प्रत्याहार। क्या लिखा है? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ आ को देखेंगे। यहाँ किसको देखेंगे? आ को। तो हमारा महत्व सूत्र में आ पहले सूत्र में है, तो आ को लिख दिए। इसके बाद हमें कहां तक जाना है? क तक। तो इसके बाद ई है, फिर ऊ है, फिर इसके बाद अड़ा इत संज्ञक वर्ण है तो छोड़ देंगे, अड़ा नहीं लिखेंगे। इसके बाद किसका नंबर है? री। फिर इसके बाद किसका नंबर है? री। इसके बाद का आ गया, इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा अक प्रत्याहार बन गया। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 5। आ ई ओ री री, ये हमारे 5 अक हैं। अक के अंतर्गत ये वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आपको और जैसे मान लीजिए बनाना है इक प्रत्याहार। क्या बनाना है? इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार बनाने के लिए आपको ई देखना, ई कहां पर है। महत्व सूत्र में ई कहां है? तो हमारा ई है यहाँ पर, यहाँ पर ई। अब हमको यहां से लेकर के चलना है कहां तक? क तक जाना है। क इत संज्ञक वर्ण तक जाना है। देखेंगे, लिखेंगे, पहला आदि वर्ण आपको लिखना है तो ई, इसके बाद उ, इसके बाद री, अड़ा को छोड़ देंगे तो लिखेंगे री, फिर इसके बाद ली, फिर इसके बाद का आ गया, का छोड़ देंगे क्योंकि का इत संज्ञक वर्ण है, इसको छोड़ देंगे। आप देखेंगे एक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो ई उ री री। यह आपकी परीक्षाओं में आएगा कि अक प्रत्याहार या इक प्रत्याहार या यण प्रत्याहार आपको लिखना है। मतलब इन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आपके पेपर में मात्र ही आएगा। आपको ऐसे लिखना होगा अक बराबर आ ई ओ री रे, इक बराबर ई ओ री रे। ठीक ना। अब इसके बाद जैसे आपको बनाना है, मान लीजिए यण, कौन सा प्रत्याहार? यण प्रत्याहार आपको बनाना है। अब यहाँ पर यह खोजेंगे तो इसमें तो हमारे है ही नहीं, यह हमारा नहीं है, तो हमको यहाँ पे कहा जाना होगा? आपको 5वें सूत्र में जाना होगा, जहां शुरू होगा ह य व र ट। तो हा हमारा उसको छोड़ देना है, हमको य से जाना है। तो पहला अक्षर आपको लिख लेना है य व र और ल, य व र